यूपी की सियासत पर कथावाचक बनाम सपा की जंग में बदलती दिख रही है, क्योंकि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान पर अब सपा सांसद प्रिया सरोज ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा, जब एक बाबा कृष्ण का नाम बताने में फेल हो जाता है तो अपनी छवि बचाने को हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलता है। दरअसल अखिलेश यादव जुड़े एक पुराने वीडियो में अनिरुद्धाचार्य से कृष्ण का नाम पूछने और शूद्र शब्द न बोलने की बात कही गई थी। इस पर कथावाचक ने बिना नाम लिए हमला बोला और मुसलमानों से तुलना तक खींच दी। अब ये मुद्दा सीधा धार्मिक मन से सियासी मैदान पर आ गया। एक तरफ सपा सांसद हमलावर है तो दूसरी ओर बाबा अपनी बात को धर्म बनाम राजनीति का रूप दे रहे हैं। छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतर रैकेट में अब उसके राजनीतिक और अफसरशाही नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। एटिस को नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से मिली लाल डायरी में कई नेताओं के नाम दर्ज हैं, जिन्हें विधानसभा चुनाव में छांगुर ने मोटी रकम दी थी। बलरामपुर के उतरौला निवासी और एक पूर्व आईपीएस अधिकारी को चुनाव लड़वाने की तैयारी थी, जो छांगुर की मदद करता था। पिछले 10 साल से छांगुर लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनावों को प्रभावित कर रहा था और प्रत्याशियों को फंडिंग देकर उनके लिए वोट भी जुटाता था। बुलंदशहर में सावन के महीने में एक भावुक और अनोखी कांवड़ यात्रा सामने आई। एमपी के सीरी जिले के गांव गामन कला के रहने वाले सौरभ खुशबू ने लव मैरिज की, जिससे समाज और परिवार नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बड़ी कि दोनों को गांव छोड़ना पड़ा। अब सौरभ खुशबू ने सबको मनाने के लिए हरिद्वार से शिव कांवड़ उठाई और 650 किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव लौट रहे हैं। दोनों हर दिन 20 से 22 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहे हैं। इस अनोखी यात्रा में उनका सिर्फ एक मकसद है, समाज का दिल जीतना और फिर से अपनापन पाना। इस बीच योगी सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। मंत्री ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होम्योपैथी निदेशक प्रोफेसर अरविंद कुमार वर्मा को निलंबित कर दिया है। उन पर ट्रांसफर पोस्टिंग में भारी अनियमितताओं और निजी लाभ के लिए सिफारिशें करने के आरोप हैं। मंत्री को जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने सभी ट्रांसफर तत्काल रद्द कर दिए। ये कार्रवाई प्रशासनिक शक्ति का संकेत मानी जा रही है। इससे पहले भी स्वास्थ्य और स्टाम्प विभाग में इसी तरह की अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। अगली खबर औरैया से है, जहां से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ब्लैक कोबरा और नेवले के बीच सड़क पर जोरदार मुकाबला हुआ। यह नजारा सदर कोतवाली क्षेत्र के बरमूपुर नहर पटरी मार्ग पर देखा गया। दिन के बाद जब सड़क पर ट्रैफिक चल रहा था, तभी लोगों की नजर इस खतरनाक भिड़ंत पर पड़ी। गाड़ियां रुक गई, राहगीर दंग रह गए और कई लोगों ने वीडियो बना लिया। वीडियो में कोबरा फन फैला करके डराने की कोशिश करता दिखा, लेकिन नेवला भी डटा रहा। अभी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो बागपत से है, जहां से सनसनीखेज मामला सामने आया है। रथौड़ा गांव की 25 साल की मनीषा ने ससुराल वालों के उत्पीड़न से तंग आकर अपने मायके में जहर खाकर जान दे दी। मनीषा ने मरने से पहले शरीर पर और कागज पर 2 सुसाइड नोट लिखे और तकरीबन 3.5 मिनट का एक वीडियो भी बनाया, जिसमें पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए टॉर्चर, करंट देने और गर्भपात करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उसने वीडियो में कहा कि शादी में 20 लाख खर्च हुआ, बुलेट देने के बाद भी कार की मांग की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी है और सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है। बागपत के रठौड़ा गांव की रहने वाली मनीषा की शादी 2023 में नोएडा के दादरी गांव में हुई थी। तभी से मनीषा का आरोप है कि ससुराल वाले उसको दहेज को लेकर उत्पीड़न कर रहे थे। बागपत से लोकमंच के लिए राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। आपने इंसान को सांप के काटने की बात तो सुनी होगी, लेकिन बांदा से जो मामला सामने आया है वो आपको हैरान कर देगा, क्योंकि बांदा जिले में एक शराबी युवक ने नशे की हालत में मरे हुए सांप को खा लिया। युवक शराब पीने का आदी बताया जा रहा है। परिजनों ने देखा तो तुरंत उसके मुंह से सांप को निकाला, लेकिन तब तक वो कुछ हिस्सा निकल चुका था। आनर फानर में उसे सीएससी बबेरू में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। इस घटना से गाँव में सनसनी फैल गई है। परिजन और ग्रामीण युवक की इस हरकत से बेहद हैरान है। बता दें, ये पूरा मामला बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव का है। दारू के नशा में छोटा से बच्चा था सांप का, तो मर गया था और जल्दी से पकड़ के मुंह में घुसेड़ लिए थे। अच्छा, खा डाला है? खाना नहीं निकाल लिए हैं, उसका नसों वसों में चला गया होगा। कुछ बात 1-2 निवाला तो चला गया होगा। चला गया होगा। इस बीच रामपुर में दरोगा की शर्मनाक करतूत ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल मिलिक थाना क्षेत्र में तैनात दरोगा अदयवीर पर दुष्कर्म पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि दरोगा ने उससे व्हाट्सएप पर अश्लील बातें की। इन दोनों की चैटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिससे मामला तेजी से तूल पकड़ गया। चैट सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी रामपुर ने दरोगा उदयवीर और एक कांस्टेबल को तत्काल निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि पूरा मामला मिलिक कोतवाली से जुड़ा है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और विभागीय कार्रवाई की तैयारी है। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र में कुछ दुकानों पर कृपया हिंदू रहे सावधान लिखे पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि पोस्टर एक स्थानीय फास्ट फूड दुकानदार और उसके नौकर ने लगाए थे। दुकानदार बिक्री कम होने से नाराज था और नाम बदल करके कारोबार करने वालों से नाराजगी जताने के लिए उसने ये कदम उठाया। कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, कल थाना कोतवाली क्षेत्र में एक आपत्तिजनक पोस्टर लगाया गया था। इसके संबंध में गहराई से और विस्तृत तरीके से छानबीन की गई है। छानबीन से ये पता चला है कि ये बेसिकली 2 मोमोज़ के ठेले लगाने वालों के बीच की आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते एक व्यक्ति ने इस पोस्टर को लगाया था और उसमें इस बात को हम लोगों ने जब उससे पूछताछ की, इस बात को उसने स्वीकार किया है। बेसिकली इस पोस्टर का इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने संबंधी कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं
और इसमें हम लोग अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच कानपुर के जाजमाऊ में एक सनकी आशिक ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल खबर है कि गौशाला इलाके की एक विधवा महिला से जबरन बात करने की कोशिश कर रहा रज्जी नाम का युवक मना करने पर पीछे पड़ गया। बुधवार शाम महिला का पीछा करते हुए उसने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान आरोपी दोबारा हमला करने पहुंचा, लेकिन लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। गिरफ्तारी के दौरान रज्जी ने धमकी दी कि जेल से छूटकर मां बेटी दोनों को मार डालेगा। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कानपुर से लोकमंच के लिए मुकेश गौतम की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कुशीनगर से है, जहां आबादी की जमीन पर नाम चढ़ाने के लिए रिश्वत मांग रहा लेखपाल रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पडरौना तहसील के मडार विंदवलिया में तैनात लेखपाल विनय सिंह को गोरखपुर की एंटी करप्शन टीम ने 10,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता आकाश कुमार ने भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। आरोपी को नौरंगिया थाने ले जाकर के पूछताछ की जा रही है और इस कार्रवाई से सरकारी दफ्तरों में हलचल मची हुई है। वही अब जनता पूछ रही है कि कब तक बिकते रहेंगे अफसर। जौनपुर में न्याय के लिए महिला ने गुहार लगाई। दरअसल जौनपुर एसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता ने अपने ससुर, जेठ और देवर पर छेड़छाड़, मारपीट और जायदाद हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि थाने में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो महीनों से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है और आत्मदाह की चेतावनी दे चुकी है। पुलिस ने जांच का आदेश तो दे दिया है, लेकिन अधिकारी अब भी मीडिया से दूरी बनाए हैं। सवाल यह है क्या जौनपुर पुलिस वाकई महिला की सुरक्षा को लेकर गंभीर है? जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां कोतवाल साहब खुद नियम तोड़ते पकड़े गए हैं। दरअसल करारी कोतवाली के प्रभारी लवलेश कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि वो संदिग्ध नंबर प्लेट लगाकर एक जिप्सी वाहन चला रहे हैं, जो ना तो विभागीय है ना ही किसी स्पष्ट रजिस्ट्रेशन के साथ है, जबकि आम जनता को हेलमेट ओवरलोड और बिना आरसी गाड़ी चलाने पर फौरन चालान कर दिया जाता है। सवाल यह है कि कानून का डर क्या सिर्फ जनता के लिए है? कुछ पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो कोतवाल ने चुप्पी साध ली। वही पुलिस अधीक्षक ने सफाई दी है कि ये गाड़ी कोतवाल के रिश्तेदार की है, लेकिन सवाल उठता है कि फिर फर्जी नंबर क्यों? यहाँ पे नहीं कोई उनकी अपनी जिप्सी है, उनके रिश्तेदार की जिप्सी है जो फिलहाल एसपी का कहना है कि जांच करवा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात होगी। कौशाम्बी से लोकमंच के लिए लवलेश कुमार की रिपोर्ट। इस बीच अमरोहा से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान अमरोहा में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए लगाए गए लाइटों के तार अज्ञात चोरों ने चुरा लिए। नगर पालिका द्वारा लगाए गए इन तारों की चोरी से प्रशासन हैरान है। घटना की जानकारी मिलते ही अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने मौके का निरीक्षण किया और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। फिलहाल पुलिस फुटेज खंगाल कर चोरों की तलाश में जुटी है। कांवड़ सेवा के दौरान ऐसी चोरी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर बुलंदशहर सतर्क है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने खुद 21 किलोमीटर पैदल चलकर कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया है और श्रद्धालुओं की सुविधा का जायजा लिया। उन्होंने कांवड़ियों को आगे के कैंप की जानकारी दी और मौके पर स्वास्थ्य विभाग के कैंप भी एक्टिव दिखे। सुरक्षा के लिए 200 मोबाइल पुलिस वैन, 4000 से ज्यादा सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे कंट्रोल रूम से निगरानी कर रहे हैं। गंगा घाट से लेकर पूरे मार्ग पर बिजली और सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। कई रूटों को वन वे और डाइवर्ट कर ट्रैफिक को व्यवस्थित किया गया है, ताकि किसी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या होती है विभिन्न मार्गों पे कि वो 400 किलोमीटर से ऊपर की संख्या होती है। उसको लेकर के हमें कई मार्गों पर डिप्लॉयमेंट और कई क्रॉसिंग पड़ती है जहाँ डिप्लॉयमेंट कर व्यवस्था करना पड़ता है। सीसीटीवी कैमरों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने बड़ी संख्या में मार्ग को कवर किया है। जो हमारे जलाशय हैं वहाँ से कवर किया है, जो शिवालय हैं वहाँ कवर किया है जहाँ से जलाभिषेक होगा। और अगर हम देखें तो लगभग 1200 से ऊपर की संख्या में अब तक हम लोगों ने कैमरे को स्थापित कर लिया है।